नमस्कार दोस्तों, मैं निशा श्रीवास। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय गणित में अध्याय 13 सांख्यिकी। देखिए, परीक्षा में क्या है, सांख्यिकी से 3 प्रश्न आते हैं। एक माध्य आता है, एक माध्यक आता है, तीसरा बहुलक आता है। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तीनों ही आते हैं। देखिए, माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। या तो आप प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कीजिए, या तो पद विचलन विधि का, या फिर कल्पित माध्य विधि का। तो देखिए, प्रत्यक्ष विधि बहुत ही थोड़ा सा क्या रहता है, इजी पड़ जाता है, इसका मान निकालना थोड़ा आसान रहता है, इसलिए हम आज माध्य निकालेंगे वो प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाती है। तो हम विकेटों को क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। देखिए, तीनों प्रश्न या तो माध्य के हो, या फिर माध्यक के हो, या फिर बहुलक, तीनों ही आसान है, पर तब जब हमें सूत्र याद हो। यदि हमें सूत्र याद है तो हमें ये पता चल जाता है कि हमें मान किस किस का निकालना है। देखिए, ये विकेटों की संख्या दी है किसमें, वर्ग अंतराल में, और गेंदबाजों की संख्या दी है, हम इसको FI मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए माध्य का सूत्र ये होता है, माध्य को x बार से डिनोट करते हैं, सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना। मतलब हमें FI का मान भी निकालना और XI का मान भी निकालना है। तो FI XI का मान कैसे निकलेगा, देखिए FI का मान तो ये है, अब बोला गया है सिग्मा FI का मान, तो इन सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा FI का मान आ जाएगा। फिर हमें ऊपर क्या निकालना है, FI और XI का मान निकालना है। देखिए, XI का मान कब निकलेगा, ऊपरी वर्ग सीमा, मतलब 20 और 60 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो XI का मान निकल आएगा। जब XI का मान निकल आएगा तो FI और XI का गुणा कर देंगे तो FI XI का मान निकल आएगा, और इनको जोड़ के इसका मान निकल आएगा, सिग्मा FI XI। और इसको रख के इसमें हम जो मान निकलेंगे इसमें रख के वैल्यू पुट करके और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए हमें ये 2 चीज़ दी हुई है। अब हम तीसरी चीज़ क्या निकालना है, XI का मान निकालना है। तो XI का मान कैसे निकालते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है, XI का मान कैसे निकालेंगे, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। तो ऊपरी वर्ग सीमा क्या है 20 और निचली वर्ग सीमा क्या है 60। 20 और 60 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो XI का मान निकल आएगा। तो देखिए 20 और 60 को जोड़ दीजिए, यहाँ लिखिए 20 धन 60 बटे 2। तो 20 और 60 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80 बटे 2। 2 से भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौको 8 और ये 0, तो ये हो जाएगा 40। XI का मान कितना आ गया, 40। इसी प्रकार हम 60 और 100 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो XI का मान निकल आएगा। देखिए 60 धन 100 बटे कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 160 की बटे में 2 और 2 से आप भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और ये 0, तो कितना आ जाएगा 80। इसी प्रकार 100 और 150 को हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 100 धन 150 बटे 2, तो ये हो जाएगा कितना 250 बटे 2। 2 से भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 125। इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम 150 और 250 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ लिखिए आप 150 धन 250 बटे कितना आ जाएगा 2। तो हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 400 बटे 2। तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये दोनों 0 उतार देंगे तो आ जाएगा 200। ठीक है, इसी प्रकार इसको करेंगे 250 में 350 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। यहाँ लिखिए 250 धन 350 बटे 2, तो ये कितना आ जाएगा 600 बटे 2। 2 से भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0 0, ये आ जाएगा 300। इसी प्रकार 350 में 450 को जोड़ देंगे तो यहाँ XI का मान निकाल आएगा 350 धन 450 बटे 2। तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा 800 बटे 2। 2 से भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 0 0, तो कितना आ जाएगा ये 400। किसका मान निकल आया, XI का मान निकाला है। देखिए हमने XI का मान निकालना है, अब हम क्या निकालेंगे, FI और XI का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो ये FI दिया हुआ है इसका हम जो XI हमने जो मान निकाला इसमें गुणा कर देंगे तो FI और XI का मान निकल आएगा। देखिए इन दोनों के बीच में किसी प्रकार चिन्ह नहीं है, मतलब क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। चलिए हम 7 का गुणा 40 में करेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 7 शून्यम
शून्य हो जाएगा और 7 चौको 28, ये आ जाएगा 280। इसी प्रकार 5 का गुणा हम 80 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 शून्य शून्य, तो ये शून्य लिख दीजिए और 5 अट्ठे 40, ये आ जाएगा 400। 16 का गुणा हम 125 में करेंगे तो इसी आ जाएगा 2000, ठीक है। अब 12 का गुणा 200 में कर दीजिए, देखिए 12 शून्य शून्य, 12 शून्य शून्य और 12 दूनी 24। 2 का गुणा 300 में कर दीजिए, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य और 2 तिया 600 आ गया। 3 का गुणा 400 में कर दीजिए तो 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य और 3 चौको 12, 1200 आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, सिग्मा FI XI, मतलब कि इनका FI और XI इनका क्या करना है, योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है जो संख्याएं दी हुई हैं उन सभी का योग या फिर जोड़ना। तो हम यहाँ मान निकालेंगे सिग्मा FI और XI। देखिए इकाई से जोड़ना शुरू करेंगे, इसमें क्या है 0, तो ये 0 आ गया। फिर सेकंड में दहाई में क्या है 8 है सिर्फ, तो ये 8 आ गया। अब सैकड़े में क्या आ जाएगा 6 2 8, 8 4 12, 0 12 4 16 और 17 18, 18 की 8, हासलाई 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 3 4 और 5 और ये 6, ये आ गया 6880। देखिए सिग्मा FI XI का मान निकल गया। अब हमें किसका मान चाहिए, सिग्मा FI का मान चाहिए। तो FI ये दिया हुआ है तो इसका क्या करेंगे, हम जोड़ करेंगे, क्योंकि सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़ना, मतलब इन सभी का योग। देखिए 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 और 16 कितना हो जाएगा 28, 28 और 12 हो जाएगा 40, 40 और 2 हो जाएगा 42 और 3 45, तो ये आ जाएगा 45, ठीक है। अब देखिए जो मान निकले हुए हैं उसको इसमें रख दीजिए और भाग दे के आप आंसर निकाल लीजिए। देखिए x यहाँ लिखेंगे x बार बराबर सिग्मा FI XI मतलब 6880, ये आंसर आया है हमारा। और सिग्मा FI का मान कितना आया है 45, ये आ जाएगा 45। अब देखिए आप चाहे डायरेक्ट 45 के इसमें भाग दे दीजिए या फिर इसको और छोटा कर लीजिए। इसके आखिरी में कितना है 0 और इसके आखिरी में कितना है 5, मतलब दोनों किससे कट जाएंगे 5 से। क्यों, क्योंकि यदि किसी अंक की लास्ट में 0 या फिर 5 है तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। देखिए 5 नाम कितना हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, यहाँ 1 बचेगा, 5 तिया 15 और यहाँ बचेगा 3, 5 सत्ते 35 और वो यहाँ बचेगा 3 और 5 छक्का 30, ये हो जाएगा x बार बराबर 1376 बटे में कितना आ जाएगा 9। देखिए अब 9 का इसमें भाग दे दीजिए तो आप यहाँ रफ कार्य में कर लीजिए, 1376 में हम 9 का भाग देंगे। देखिए 13 में 1 में तो जाएगा इसलिए हम 13 को ले लेंगे, तो ये सिर्फ एक बार जाएगा, 9 एकम 9, 13 में से 9 गए बचा 4। अब 4 में भाग तो जाएगा नहीं इसलिए हम 7 को उतार लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9 पना 45, ये आ जाएगा 45। 7 में से 5 जाएंगे 2 बचेगा, ये कट जाएगा, इसको हम 6 को उतार लेंगे। फिर कितने बार भाग जाएगा 9 दूनी 18, ये आ जाएगा 18। देखिए 16 में से 8 जाएंगे 8 और 1 यहाँ कट जाएगा। अब भाग ना जाएगा तो भागनाद का यहाँ दशमलव रखेंगे और यहाँ पे शून्य रखेंगे, ये कितना हो जाएगा 9 नाम 81, 9 ज़्यादा हो जाएगा तो 9 8 72 हो जाएगा, तो यहाँ हम 72 लिखेंगे, काट देंगे, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 1, फिर 80 आ जाएगा, फिर 9 8 72 आ जाएगा, मतलब सेम प्रोसेस चलती रहेगी। तो हमारा मान कितना निकल गया 152.88, ये किसका मान निकल गया, विकेटों के माध्य का मान निकल गया। देखिए बहुत ही आसान है, सिर्फ सूत्र याद रखना है और हमें देखना है कि FI XI और सिग्मा FI इनका बस मान निकालना है। तो आप सूत्र को याद रखिए, यदि आपको सूत्र याद है तो आप आसानी से माध्य निकाल सकते हैं। देखिए चाहे किसी भी प्रकार के अंक हो या छोटे हो या बड़े हो, आप इसी विधि का प्रयोग कीजिए और आप आसानी से माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।